जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। आज हम देखेंगे इजराइल का आखिरी अच्छा राजा। योशिया को जब दक्षिण के 2 गोत्र वाले राज्य का राजा बनाया गया तब वह सिर्फ 8 साल का था। पूरे देश का राजपाट संभालने के लिए वो बहुत छोटा था, इसलिए शुरू में कुछ बड़े लोगों ने उसे राज करने में मदद की। जब योशिया को राजा बने 7 साल हो गए तो वह यहोवा के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। वह दाऊद, यहोशापात और हिजकिय्याह जैसे अच्छे राजाओं की मिसाल पर चला। जब वह करीब 19 साल का था तो उसने बड़ी बहादुरी का काम किया। दरअसल बहुत सारे इजरायली काफी समय से गलत काम कर रहे थे। वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे और मूर्तियों के आगे सिर झुकाते थे। इसलिए योशिया अपने आदमियों को लेकर पूरे देश से झूठी उपासना मिटाने के लिए निकल पड़ा। यह एक बड़ा काम था क्योंकि बहुत से लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। आप यहाँ योशिया और उसके आदमियों को मूर्तियां तोड़ते देख सकते हैं। इसके बाद योशिया ने 3 आदमियों को यहोवा के मंदिर की मरम्मत करवाने का काम सौंपा। इस काम के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया। फिर यह पैसा उन तीनों को दिया गया जिन्हें मंदिर की मरम्मत का काम सौंपा गया था, ताकि वे मरम्मत करने वालों को मजदूरी दे सके। जब मंदिर की मरम्मत का काम चल रहा था तो महायाजक हिल्किय्याह को एक कीमती चीज मिली। ये एक किताब जिसे मूसा ने अपने हाथों से बहुत पहले लिखा था। उसमें यहोवा के दिए सारे नियम कानून थे। यह किताब कई साल पहले गुम हो गई थी। वह किताब योशिया के पास लाई गई। योशिया ने उस किताब को पढ़कर सुनाने के लिए कहा। जब वह किताब पढ़ी जा रही थी तो योशिया समझ गया कि लोग यहोवा के नियम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इस वजह से वो बहुत दुखी हो गया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। उसने कहा, हमारे बाप दादाओं ने इस किताब के लिए लिखे नियमों को नहीं माना, इसलिए यहोवा हमसे नाराज है। योशिया ने महायाजक हिल्किय्याह से यह पता करने को कहा कि अब यहोवा उनके साथ क्या करेगा। इस बारे में पूछने के लिए हिल्किय्याह हुल्दा नाम की एक स्त्री के पास गया जो एक नबिया थी। हुल्दा ने यहोवा की तरफ से योशिया के लिए यह संदेश दिया, यरूशलेम और उसमें रहने वालों को उनके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने झूठे देवी देवताओं की पूजा की है और हर तरफ बुराई फैलाई है। पर योशिया, तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हारे जीते जी इजरायलियों को यह सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा इतिहास 34 अध्याय 1 से 28 तक इस कहानी का अध्ययन हमें मिलता। वह इंसानों से नहीं डरा। देखिए ये लोग कैसे उस आदमी पर हंस रहे हैं। क्या आपको मालूम है वह कौन है? वह यिर्मयाह है, यहोवा का नबी। हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि राजा योशिया ने कैसे इजराइल से मूर्तियों को हटाना शुरू किया। उसके कुछ ही समय बाद यहोवा ने यिर्मयाह से उसका नबी बनने को कहा। यिर्मयाह को लगता था कि वह नबी बनने के लिए बहुत छोटा है, पर यहोवा ने उससे कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यिर्मयाह ने इजराइलियों से कहा कि वे बुरे काम करना बंद कर दे। उसने कहा, दूसरे देशों के लोग जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब झूठे हैं, लेकिन फिर भी कई इजराइलियों को सच्चे परमेश्वर यहोवा के बजाय मूर्तियों की पूजा करना ज्यादा पसंद था। जब यिर्मयाह ने लोगों को बताया कि उनके इस बुरे काम के लिए यहोवा उन्हें सजा देगा तो वो उस पर हंसने लगे। साल पर साल बीत गए। राजा योशिया की मौत हो गई। 3 महीने बाद उसका बेटा यहोयाकीन राजा बना। इस दौरान यिर्मयाह लोगों से कहता रहा, अगर तुम लोगों ने बुरे काम करने बंद नहीं किए तो यरूशलेम खाक में मिल जाएगा। इस पर एक दिन याजकों ने यिर्मयाह को पकड़ लिया और कहा, यह सब बातें कहने के लिए तुम्हें मार डालना चाहिए। फिर उन्होंने इजराइल के अधिकारियों से कहा, यिर्मयाह को मौत की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे शहर के खिलाफ बोला है। अब यिर्मयाह क्या करता? क्या वो डर गया? बिल्कुल नहीं। उसने सीना ठोककर सबसे कहा, ये सारी बातें बताने के लिए यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अगर तुमने बुरे काम करने बंद नहीं किए तो यहोवा यरूशलेम को जरूर नाश कर देगा। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम एक बेकसूर आदमी की जान ले रहे हो। अधिकारियों ने यिर्मयाह को जिंदा रहने दिया, लेकिन इजराइलियों ने बुरे काम करना नहीं छोड़ा। इसलिए कुछ समय बाद बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया। इजरायली हार गए और नबूकदनेस्सर उन्हें गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। सोचिए अब उन पर क्या गुजरी होंगी। अगर कोई अजनबी आपको आपके घर से उठा ले जाए तो आपको कैसा लगेगा। यिर्मयाह 1 अध्याय 1 से 8, 10 अध्याय 1 से 5, यिर्मयाह 26 अध्याय 1 से 16 और दूसरा राजा 24 अध्याय 1 से 17 में इस कहानी का अध्ययन हमें करने को मिलता